इतने तगड़े तगड़े हैं, और हम लोग दारू भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं, फल भी खाते हैं, फ्रूट भी खाते हैं, अनाज भी खाते हैं, उसके बाद भी दुबले पतले। पता है क्यों? हमने उनको एक ही जवाब दिया कि हम इसलिए मोटे तगड़े हैं, हम राम नाम का रस पीते हैं जो हमेशा नशे में रहते हैं, और हमारे हाथ में हमेशा तुलसी जी की एक माला रहती है, हमेशा जप करते हैं। इससे गलत चीज मैं पकड़ने नहीं जाता हूँ, मेरे दिमाग में नहीं आता है, वो दूर हो जाता है। उसने कहा अच्छा महाराज जी ये बात है। हाँ। बोला महाराज जी तब मुझे मंत्र दे दीजिए। कहा महाराज मैं मंत्र कैसे दे दूं? मंत्र लेने के लिए आपको पूर्णतः पवित्र होना पड़ता है। गरुड़ पुराण में यहाँ तक वर्णन आया है कि मदिरा पान करने वाले व्यक्ति को, उस जीवात्मा को, जब वो परमात्मा के घर पहुंचता है तो उसको कांच पिघला करके पिलाया जाता है। अगर वो यहाँ पवित्र होना चाहता है तो उसके लिए भी उपाय है। खौलता हुआ जल, पानी उसको पिलाया जाए, बच गया तो पुनः पिलाया जाए। 3 बार पिलाया जाता है, और तीसरी बार के बाद सीताराम। बच गया तो राजा राम, नहीं बचा तो राधे राधे। भगवत संबंधी, भगवत प्रेमियों के लिए कभी इन सब पापों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, कभी नहीं बताया है। कहते महाराज जो कामी रहते हैं, जिनके दिमाग में हमेशा गलत फितूरें चलती रहती हैं, उनके लिए भी क्या भागवत कथा श्रवण करें, अपने मन वाणी को भागवत में लगाएं, भगवान के चरणों में लगाएं। इसलिए तभी मोक्ष हो सकता है। नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज मुझे जरा उदाहरण देकर के समझाइएगा, मैं समझ थोड़ा कम पाया हूं। कहे महाराज मैं आपको उदाहरण देकर के सुनाता हूं। बताए महाराज एक ऐसा क्षेत्र है जिसका नाम है तुंगभद्रा नदी है, जैसे आपके यहाँ सरयू नदी है, और तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर सा नगर था, उसका नाम था उत्तम नगर। उस उत्तम नगर में बहुत अच्छे अच्छे परिवार, अच्छे सभ्य लोग रहते थे। जैसे ये अशोकपुर माझा है, माझा में कहा जाएगा, हाँ? अशोकपुर माझा है, यहाँ के कितने सभ्य लोग हैं, देखिए भगवान की कृपा, बड़े दिव्य सुंदर। ऐसे आदमी बहुत कम मिलते हैं हमको, हम तो चलते फिरते रहते हैं, देखते रहते हैं। जैसे यहाँ के लोग हैं बहुत कम ही मिलते हैं। ठाकुर जी की कृपा है, आप लोग इतने दिव्य सुंदर मूर्तिमान रूप होकर के कथा श्रवण कर रहे हैं। और कोई कथा क्या बोटी थोड़ी है घोल करके पिला दी जाए। कथा श्रवण मात्र से ही हमारे जीवन में उतर सकती है। कथा हमको चलने का मार्ग बताती है, कथा हमें सत्संग करने का मार्ग बताती है, रास्ता दिखाती है। भगवत कथा की यह प्रेरणा है। महाराज उस नगर में एक पंडित जी रहा करते थे, और पंडित जी का नाम था आत्मदेव। ऐसे पंडित जी थे जो दूसरे सूर्य के समान थे, इतने दैदीप्यमान चमकने वाले, उनका मुखमंडल खूब तेज से प्रकाशित हो रहा था।
और ऐसे तेजस्वी थे, लेकिन एक कमी थी। कमी क्या थी? कहते हैं महाराज उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी, और धुंधली देवी वह झगड़ालू स्वभाव की थी। उनका स्वभाव कुछ झगड़ालू स्वभाव का था, कुछ प्रवृत्तियां बन जाती हैं महाराज। वह क्रूर स्वभाव था और गृह कार्य में अपने बहुत निपुण थी। गृह कार्य में बहुत निपुण थी। दाम्पत्य जीवन सुखमय था, परंतु सारा चीज सुख था, धन वैभव यश कीर्ति सब कुछ था, पर एक कमी रह गई, संतान नहीं। और संतान नहीं थे, इसलिए महाराज कहते संतान के लिए महाराज पंडित जी बहुत दुखी रहा करते थे, इसलिए उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं थी, संतान नहीं थी, इसलिए लोग ताना सुनाया करते थे। सुख से तो बीत जाए, संतान भी न रहे तो भी सुख से बीत जाएगा जीवन, पर अगर कोई ताना सुनाए तो बार बार सुनाए तो जीवन कैसे बीतेगा? जीवन बड़ा कष्टमय हो जाता है। खूब ताना सुनाते, इसलिए लोग ताना सुनाते थे और वो बहुत दुखी होकर के जंगल के रास्ते मरने के लिए चले गए कि अब मेरा मर जाना ही ठीक है। और जंगल के रास्ते जा कर के मरने के लिए एक स्थान पर खड़े हो गए कि अब हम मर जाएंगे। नदी था, खाई थी, उसी के किनारे पर खड़े हो गए, मरने की विचार ख्याल करने लगे। इतने में एक महात्मा जी जा रहे थे, भगवान नाम का कीर्तन गाते हुए जा रहे थे। हरे राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम 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 राजा राम राम, हरे राम 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 राजा राम राम, हरे राम 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 राजा राम राम, हरे राम 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 हरे राम राजा राम राम, हरे राम 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 राजा राम राम, हरे राम 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 राजा राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 राम, हरे राम 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 सीता राम, हरे राम 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 सीता राम, हरे राम 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 सीता राम 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 राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम राम सीता राम, हरे राम राम गाते हुए चले जा रहे हैं। उन्होंने देखा एक महात्मा जी और ब्राह्मण कुलभूषण दिखाई दे रहे हैं और वो नदी के कंठ पे हैं और यही कहते जा रहे थे, हरे राम 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 राजा राम राम, हरे राम 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 राजा राम राम, हरे राम 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 सीता राम, हरे राम 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 सीता राम। भगवान का भजन गाते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उनको याद आया हो
कोई महात्मा, कोई ब्राह्मण नदी के कंठ पर खड़ा है। अब तो लग रहा है वो अपने प्राण त्यागने के लिए खड़ा है, ऐसा कुछ अनहोनी प्रतीत हो रही है। तो महात्मा जी तुरंत, सन्यासी रूपधारी महात्मा जी भगवान नाम का भजन गाते 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 भूल गए कि हमें गा क्या रहे हैं, और वापस आए और देखा महाराज आत्मदेव जी महाराज एक नदी के कंठ पर खड़े हैं और पहुंचे। बोले तुरंत, हे महात्मा कहाँ जा रहे हो, क्या करने का विचार है, क्या सोच रखा है आपने? कहा महाराज आप मेरे दुख का निवारण नहीं कर पाओगे। महात्मा ने कहा दुख का निवारण, क्या दुख है जरा हमें भी बतलाइए। कहा महाराज आप मेरे कष्टों का निवारण नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं आपको क्या बताऊं। बोले बताओगे सही, निवारण नहीं कर पाऊंगा, उपाय तो बताऊंगा। कहा महाराज मुझे संतान नहीं है और संतान के वियोग से मैं मरने जा रहा हूं। महात्मा ने कहा बस इतनी सी बात, रुकिए अभी मैं आपका भविष्य देखता हूं। महाराज तुरंत उन्होंने देखना प्रारंभ किया, मस्तिष्क रेखा देखी और देखा मस्तिष्क रेखा पर तिलक लगा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा, तुरंत हाथ बढ़ाया और देखा उनके भाग्य में 7 जन्म की पूरी कथा देख डाली। अरे दादा रे का 7 जन्म कुंडली में आपके पुत्र सुख है ही नहीं। इतना सुन करके अरे महाराज अब तो हम और नहीं जीने वाले, अब हम और मर जाएंगे, बिल्कुल अब नहीं जिएंगे। जब 7 जन्म तक हमें संतान सुख है ही नहीं तो मेरे जीने से क्या फायदा। इतना कह करके महाराज वो अपने मस्तक महात्मा के चरणों में पटकने लगे और कहा बस अब कुछ नहीं महाराज, अब आप आ गए हैं, आपके चरणों में अपना सर पटक पटक करके फोड़ दूंगा और मर जाऊंगा, यही प्राण त्याग दूंगा आपके चरणों में। अब महात्मा जी बोले अब और बड़ा पाप, कहा हम भजन गाते जा रहे थे और कहा ये महात्मा हमारे चरणों में ही मर जाएगा, तो इससे बड़ा पाप ब्रह्म हत्या लग जाएगा मुझे। और ब्रह्म हत्या लग जाएगा महाराज, मैं ब्रह्म हत्या लेने के लिए नहीं आया हूँ इस पृथ्वी पर, सन्यासी रूप धारण साधु का चोला बना करके मैं हत्या लेने नहीं, भजन गाने के लिए। महाराज और जब ये सब चीजें देखा तो उन्होंने कहा महाराज तो क्या कर सकते हैं बताइए। बोले महाराज अब आप ही कुछ उपाय बताइए, अन्यथा अब हम तो बिल्कुल आपके चरणों में ही प्राण देने वाले हैं। पता है भगवान की इतनी सुंदर लीला, आत्मदेव जी को सन्यासी महात्मा ने कहा महाराज ऐसा कुछ तो है नहीं, लेकिन मैं आपको एक उपाय जरूर दे सकता हूँ, ये फल ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। अगर आप इस फल को खिलाओगे तो आपके घर में संतान होगा, लेकिन खिला ले गए तब शर्त एक ही है, इस फल को खिलाना होगा। महाराज जब ये शब्द आत्मदेव जी के कानों में पड़ा तो पंडित जी ज्ञानी थे, विवेकी थे, क्रोध अज्ञान को उनको पता ही नहीं, उनके पास ना क्रोध ना अज्ञानता, ज्ञान के भंडार है। आत्मदेव जी महाराज केवल एक ही बात था, उनको संतान नहीं थी, और महाराज एक ही बात का था, संतान नहीं था। पंडित जी ने कहा महाराज जैसे ही मेरे संतान होगी तो हमारी जितनी संपत्ति है उसमें से आधा मैं आपको दे दूंगा। महात्मा ने कहा महाराज मुझे धन संपत्ति की लोभ लालच नहीं है, मैं आपके धन संपत्ति को क्या करूंगा, मुझे आवश्यकता नहीं है, उसको आप ही रखिए, लेकिन इस फल को ले जाकर के खिला देना। और महाराज इसके बाद लेकर के चले आए, बहुत खुशी होकर के भगवान नाम का स्मरण करते हुए चले आ रहे हैं, भगवान नाम का कीर्तन गाते चले आ रहे हैं।
भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। खुशी से चले आ रहे हैं, झूमते हुए आ रहे हैं, कोई चिंता नहीं। उन्होंने कहा अब हमारे घर में भी लल्ला हो जाएगा और हम भी खूब मस्ती करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे, बच्चे के साथ खूब खेलेंगे। मस्ती में गाते चले आ रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। महाराज को भगवान का भजन कीर्तन गाते हुए अपने घर में पहुंचे, जंगल से घर में आए और घर में पहुंचा बड़ी खुशी से उन्होंने कहा, अपनी पत्नी को बुलाया, अरे सुनती हो, मैं एक प्रसाद लेकर के आया हूं और इसको तुम खा लोगी तो पुत्र होगा, हम भी पिताजी बन जाएंगे। ऐसा सुना जब धुंधली ने सोचा, फल खाने से कहीं बच्चा होता है क्या? धुंधली के मन में कुतर्क चलने लगा, कहा फल खाने से कहीं बच्चा होता है क्या? महाराज यह सुन करके कि फल लेकर के स्वामी जी आए हैं, तुरंत उन्होंने पता है कहा, ये फल रख दीजिए, अभी मैं खा लूंगी। ले जाकर के वो घर में पहले मिट्टी के वो बनाए जाते थे ना, डेहरी क्या कहते हैं, धान गेहूं रखने वाला मिट्टी का ही बनाया जाता है बड़ा बड़ा, उसी के ऊपर ले जाकर के रख दिया। और रखने के बाद उसकी पड़ोसन, भगवान करे पड़ोसी बड़े सुंदर मिले, आपके हैं कि नहीं है? उसकी पड़ोसन आई, पड़ोसन से बताने लगी, पड़ोसन ने समझाया कि देखो तुम्हारे कोई संतान नहीं है तो कोई महात्मा दिया है, कुछ समझ करके ही दिया है, आप खा लीजिए। और पड़ोसन से कहने लगी, ये बताइए मैं फल खा लूंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, अगर मैं गर्भवती हो गई तो वह बच्चा सारा स्थान घेर लेगा, और जब सारा स्थान घेर लेगा तो मैं थोड़ा ही खा पाऊंगी। पड़ोसन ने कहा तो क्या, बच्चे तो सबके होते हैं, सब खाते हैं, खाने का स्थान कभी कम नहीं होता, खूब खाते हैं लोग। उन्होंने कहा नहीं, और भी बात सुनो, अगर कहीं घर में चोर आ गया तो सब धन चुराने लगा और मारने पीटने लगा तो हम तो भाग भी नहीं पाएंगे। कि ऐसे चोर नहीं आता है, पड़ोसन समझा रही, ऐसे चोर नहीं आता है, चोर के चक्कर में मत पड़िए। कहीं अगर ये बात छोड़ो, नहीं मान रही हो तो ये बताओ, अगर गांव में आग लग गई तो, और मैं नहीं भाग पाई, मैं उसी में जल गई तो? महाराज यह सुनकर के पड़ोसन ने कहा कि तुम चिंता मत करो, फल खाओ, फल खाने से कोई परेशानी नहीं होगी। महाराज पड़ोसन की बात सुन करके वह फल, धुंधली बोली, अरे अगर हमारे इस बच्चा
हमारे जो बच्चा होगा उसे अगर वो बच्चा पेट में लात मारेगा और मैं खा नहीं पाऊंगी और खाऊंगी मुझसे उल्टी हो जाएगी, परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो उन्होंने कहा यही परेशानियों का नाम ही माँ है। इन्हीं परेशानियों को सह कर की माँ जन्म देती है शिशु को। महाराज पड़ोसन ने खूब समझाया और उसके बाद समझा करके कह करके वो चली गई। बोली तुम्हारी इच्छा, खाओ या न खाओ, हमारा कोई लेना देना नहीं है। बच्चा होगा तुम्हारे घर, कुल का दीपक बनेगा तुम्हारे घर का, चिराग जलेगा तुम्हारे घर में, हमारा क्या जाता है। हमारा काम था समझाना, हम समझा के जा रहे। और उसी गांव में चचेरी बहन उसकी रहती थी। शायद भगवान की कृपा से आप सबके घर में गांव में पड़ोसी अड़ोसी आए। बहन बहन होती है, चाहे चचेरी हो चाहे ममेरी हो। और वो चचेरी बहन आई और आकर के जब ये सब चीजें सुना, महाराज चचेरी बहन ने कहा चिंता मत करो, ऐसे अगर फल खाने से बच्चा होने लगे तो सब फल खा करके ही बच्चा पैदा करते। चिंता मत करो और तुम्हें फल खाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो हमारे पेट में पल रहा है बच्चा, मैं इसे आपको दे दूंगी। आप इसके एवज में कुछ पैसा दे देना, मुझे कुछ धन दे देना, इसको ले जा करके अपने स्वामी को दे दूंगी। अपने स्वामी को दे दूंगी। और इस फल को अगर परखना ही है, तुम्हारे घर में एक गैया है, वो भी काफी दिन से बच्चा नहीं किया है, उस फल को उस गैया को खिला दो। धुंधली ले जाकर के गैया को वो फल खिला दिया। समय व्यतीत हुआ, इधर धुंधकारी का जन्म हुआ और उधर गैया मैया को भी एक बालक जन्म दिया जिसका कान बड़े बड़े हुए। आत्मदेव महाराज ने उस बच्चे का नाम, गाय के बच्चे का नाम रखा गोकर्ण। और महाराज जब गोकर्ण नाम रखा, इतने में धुंधली की बहन ने वो बच्चा ले आकर के धुंधली के गोदी में डाल दिया। चाहिए आज से आपका बच्चा। उन्होंने कहा, जब आए देखे घर में भी एक शिशु हो गया है, खूब खुश हुए कि हमारे एक नहीं दो दो बच्चे घर में जन्म हुए हैं। इतने खुशी हो गए आत्मदेव जी महाराज, खुशी से खूब झूमने लगे। इतने में महाराज आत्मदेव ने कहा, दूसरे बच्चे का नाम रखने के लिए जैसे ही पहुंचे, तुरंत धुंधली देवी ने कहा, आपने उसका नाम रखा है गोकर्ण, हम इस बच्चे का नाम हम अपने नाम से मिलते जुलते रखेंगे। आत्मदेव ने कहा, नाम से क्या होता है, बच्चा तो मेरा ही कहेगा, नाम रहेगा तो क्या होगा, कहीं भी नाम आएगा तो पिता का नाम तो मेरा ही भरा जाएगा। हाथी घूमे गांव गांव, जिनके हाथी वही का नाम। उन्होंने कहा, बच्चे का नाम रखने से क्या फायदा, रखो नाम तुम्हारा ही, अच्छी बात है। धुंधली ने कहा, हमारा नाम धुंधली है तो हमारे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। अपने बेटे का नाम उसने धुंधकारी रखा।
गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी खलु। महाराज समय व्यतीत हुआ बढ़ते हुए, जो गोकर्ण जी महाराज बहुत अच्छे विद्वान हुए, अच्छी विद्वता महारत हासिल किया उन्होंने। और इधर धुंधकारी बहुत दुष्ट हुआ, बड़ा कुख्यात हुआ। दुष्टों के संग में भोजन करना, जो 100 ग्राही थे, जो मुर्दा फूंकते थे, उन्हीं के हाथ से भोजन करना। कुत्ता जूठा किया है कि कौन किया है उससे कोई मतलब नहीं, उसी में खा लेना। दूसरों के घर में चोरी करना। महाराज और सबको मारपीट करके चोरी करता था। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अपना बच्चा लेकर के कोई लाड लड़ा रहा हो, खिला रहा हो, उस बच्चे को लेकर के उल्टा लटका देना। इतना क्रूर निकल गया। महाराज उसे प्यार से लेता और उसको उल्टा लटका देता, कुएं में कहीं लटका देता। इस तरह से उसका अत्याचार बढ़ता रहा। पंडित जी को ये सब लहना सुनते सुनते बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ और उसको बुला करके